गुड मॉर्निंग सभी साथियों ने। मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला दौसा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 52,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। योग्यता 10वीं पास है और साथियों 21 मार्च से आवेदन शुरू है और सितंबर 2025 में आपकी एग्जाम है। साथियों, आने वाले 21 मार्च से आवेदन शुरू होने वाले हैं। सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। 10वीं पास ये वैकेंसी है मात्र 52,000 पदों पर। बहुत ही अच्छे पद है। अरे क्यों सफाई कर्मचारी के पीछे भगते हो, चतुर्श्रेणी में आ जाओ। 52,000 पदों पर यह भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चलिए साथियों, मैं यहाँ पर आगे बात करूँ नोटिफिकेशन के बारे में, तो एक बार आप क्लास को लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना। आज यही क्लास नहीं, तमाम भर्तियों को लेकर आऊँगा मैं अलग अलग क्लास के अंदर, ताकि आपको अलग अलग भर्तियों के बारे में सही ढंग से जानकारी मिल सके। मैं एक क्लास में नहीं दूंगा क्योंकि फिर वह गुच पिच हो जाएगा, है ना, गड़बड़ सड़बड़। तो अलग अलग क्लासों में अलग अलग भर्तियों की जानकारी मिलेगी। कल बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए 11 सितंबर को। चलिए, है ना, तो कल 11 दिसंबर को बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। चलिए, ये भी 11 सितंबर का ही नोटिस है। देखिए, 11/12/2024 का ये नोटिस है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस नोटिस को निकाला है। दुर्गापुरा जयपुर से ये नोटिस आया है और यहाँ पर जो लिख रखा है साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सीधी भर्ती। साथियों, बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों अधीनस्थ विभाग के लिए राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की चतुर्श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुक्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों को संबंधित अधीनस्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। सुन लिया, सुन लिया। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अब यहां पर देखिए, साहब जल्दी से तारीख बता दो। अरे सबर रखो यार। देखो, पद संख्या है 52,463। क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 पद है। पे मैट्रिक लेवल पे मैट्रिक्स लेवल एलपस्ट पर आपको वेतन मिलेगा। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और सेकेंडरी 10th, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th के आपकी योग्यता है। अब नीचे देखिए, ऑनलाइन आवेदन व पंजीकरण शुल्क भरने की अवधि। देखिए, पंजीकरण शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21/3 से दिनांक 19/4 तक, 21 तारीख, तीसरा महीना 2025, यानी 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक रात्रि 11:59 तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम दिनांक का आवेदन इंतजार ना करें, उससे पहले आप आवेदन करें ताकि बाद में आप रह सकते हैं, है ना।
भाई टाइम तो जो डेट दे दी वो तो लेंगे नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कई विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरता है, फिर उनको डेट बढ़ानी पड़ जाती है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो उससे पहले आप फॉर्म भर दें। और यहाँ पर देखिए साथियों, मैं बात करूँ, बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी के उक्त पदों पर दिनांक 18/9 से 21/9/2025 तक, यानी 18/9 से 21/9/2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, टैबलेट आधारित परीक्षा TBT, ऑनलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाना प्रस्तावित है। अब आपको होगा सर ये क्या कर दिया, तो 3 दिन एग्जाम है, कंप्यूटर आधारित, टैबलेट आधारित, OMR शीट आधारित। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर पर भी ले सकते हैं आपके एग्जाम को, है ना। अगर इनके पास बहुत सारी कंप्यूटर की व्यवस्था है तो कंप्यूटर पर ले लेंगे, अगर इनके पास बहुत सारे टैबलेट की व्यवस्था है तो टैबलेट पर ले लेंगे, है ना। और दोनों चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो भैया ये OMR शीट पर भी आपकी एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट की विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी, है ना। तो बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। तो ऐसा जो संबंध है ना, वह किस पर एग्जाम लेंगे वो आपको सूचना ये दे देंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, है ना। इसलिए भाई कैसे क्या पेपर हल करना है, तो कंप्यूटर में आएगा तो कंप्यूटर में किस तरीके से क्या भरेंगे, है ना। तो सारी चीज़ आपको ये बता देंगे, नोटिस डाल देंगे दोबारा, और उसमें बता देंगे कि किस आधार पर आपकी परीक्षा होगी, TBT पर, CBT पर या ऑफलाइन। देखिए साथियों, पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण संबंधित सुविधा, रिक्त पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट, प्रावधान, परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन आवेदन इत्यादि संशोधन की सूचना विस्तृत विज्ञापन के बोर्ड की वेबसाइट से अलग अलग जारी किया जाएगा। और इस संबंध में समय पर जारी सूचनाओं को बोर्ड की उक्त वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कृषि संबंध, राजस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर से स्थित अवगत कक्षा व व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाषा नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर को संबोधित किया जाए। तो अगर साथियों नोटिफिकेशन में सारी बात समझ में आई है, बिल्कुल देखिए पूरी बातें मैंने एक एक चीज को लाइन से समझाया है ना। नीचे की जो बातें थी इसमें यह लिख रखा है कि आपको कोई भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। आयुक्त बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति प्रेषित कर निवेदन है। इस विज्ञप्ति के दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति में दिनांक 12/12/2024 को समस्त दैनिक संस्करण में प्रकाशित करवाकर बिल भुगतान हेतु बोर्ड को प्रेषित करवाए। अगर किसी को कार्रवाई हो तो इन पर प्रेषित करवाकर वो 12/12 को प्रेषित करवा सकते हैं। कोई को दिक्कत होता है ना इस भर्ती के बारे में। अब यहाँ पर ये जो नोटिस है डॉक्टर BC बागल सचिव ने निकाला है, और उसी सचिव ने ये नोटिस नीचे भी उसी सचिव ने डाला है। तो साथ ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने लाइन टू लाइन समझाया है। और बाद में आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप पर्सनल इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की बात क्या है। मैंने आपको पहले बताया सिलेबस के बारे में, मैंने एक वीडियो पहले भी बता रखी है, हाँ। और एक और मैं बता दूंगा, मैं बना दूंगा एक वीडियो आपके लिए, तुरंत ही डाल दूंगा, है ना।
कल तक डल जाएगी आपके पास कि तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हाँ, इस चीज़ के बारे में। साथियों, आपकी पूरी बात समझ में आई है। अब मैं बात करूंगा है ना, देखिए यहाँ पर आगे मैं जो बात करूं, यहाँ पर मैं जो बात करूंगा साथियों सलेबस की। सलेबस में मोटा आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए हिंदी, है ना, अंग्रेजी, है ना, और गणित और सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान, जहाँ थोड़ी बहुत करंट भी आएगी, वर्तमान जीके भी पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस है ये है साथियों 10th लेवल पर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान वगैरह भी 10th लेवल पर आधारित है ना। अब आपको यदि हमारी संस्था से ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो यूट्यूब के माध्यम से हम निःशुल्क क्लासें देंगे, बिल्कुल एकदम आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगे टाइम टू टाइम। अब क्लासें मैं किसकी दूंगा ये भी आप समझ लेना भाई, फिर बाद में कहो कि सर आपने तो झूठ बोल दिया, ये कर दिया। मैं जो आपको क्लासें दूंगा वो साथियों रेगुलरिटी की तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे रेगुलरिटी ऑफलाइन में मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ऑनलाइन में भी मैं आपको कंटिन्यू क्लासें दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं तमाम भर्तियों की जानकारी भी देनी होती है। तो यहाँ पर मैं जो बातें करूँगा, ठीक है, 5,000 प्लस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यहाँ पर। हिंदी और राजस्थान जीके के 5,000 प्लस क्वेश्चन मैं दोनों को मिला के यहाँ पर करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को लेकर के बड़ा अफसोस है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी यानी आपका ये मान लीजिए पिटारा खुल चुका है अब। इसके आगे सफाई कर्मचारी कुछ भी नहीं बेचती है, और आप इसको फॉर्म भर के देखना, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को हाल प्रेस करना। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा एक ऐसे ही नेक्स्ट भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।